वाणी और मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास ग्रह योग की जो नाम में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर गहरा और लंबा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चालीसा योग की, जो 1 फरवरी से बन रहा है, यानी कि आज से। इस बार ये योग बन रहा है शुक्र और शनि के बीच। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब दो ग्रह आपस में ठीक 40 डिग्री की दूरी पर होते हैं तो उसे चालीसा योग कहते हैं। दोस्तों, शुक्र और शनि वैसे तो मित्र ग्रह माने जाते हैं और सामान्य समय में ये हमारी जीवन शैली, संबंध और करियर पे सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन जब ये इस विशेष स्थिति में आते हैं तो कुछ राशियों के लिए ये समय संवेदनशील हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ मामलों में जीवन में तनाव, उलझन और सावधानी की जरूरत बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर खर्चे, सामाजिक रिश्ते, करियर के फैसले और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में थोड़ी सतर्कता जरूरी होती है। दोस्तों, ये योग सभी पर एक जैसा असर नहीं डालता। किसी के लिए ये सीख और अनुभव लेकर आता है तो किसी के लिए संयम और धैर्य की परीक्षा लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, खास तौर पर उन 3 राशियों की बात करेंगे जिनके लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही हम बताएंगे कि इस योग में उन्हें क्या करना चाहिए, किन कामों से बचना चाहिए और किस प्रकार की गतिविधियां उनके लिए शुभ रहेंगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको न केवल सावधानी करेगी बल्कि सही निर्णय लेने में मदद भी करेगी। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए आज का एपिसोड, क्योंकि यही समय है जब आप अपनी सावधानी, बुद्धिमानी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस चालीसा योग का लाभ उठा सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चालीसा योग खर्चों को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। इस दौरान अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले कोई योजना नहीं बनाई है। पैसा हाथ में आते ही निकल जाने का एहसास आपको हो सकता है, इसलिए आज और आने वाले दिनों में बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे किसी को उधार देने या किसी स्कीम में पैसा लगाना नुकसान आपको दे सकता है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान और दस्तावेजों की पूरी सावधानी रखें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। इस समय आपको क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आर्थिक फैसला आपको लेना है। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और लाल रंग का प्रयोग सीमित रखें या ना करें। जल्दबाजी में लेन देन, गुस्से में फैसला और दिखावे पर खर्च से आपको बचना है। शुभ बीज जान लीजिए। संयम, अनुशासन और नियमित दिनचर्या, यही इस योग में आपके लिए सबसे बड़ा सहायक होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये चालीसा योग सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। इस समय आपको ये महसूस हो सकता है कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं या आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग गलत संगति की ओर खिंच सकते हैं, इसलिए मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। मेहनत आप पूरी करेंगे, लेकिन उसका फल थोड़ा देर से आपको मिलेगा, जिससे मन में निराशा आ सकती है। किसी तरह की छवि या प्रतिष्ठा से जुड़ी बात सामने आ सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का खास ध्यान रखें। क्या करना है आपको इस समय में? रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें। क्या नहीं करना है? बेवजह की बहस, घमंड और दूसरों की आलोचना से आपको बचना रहना है। और क्या शुभ है आपके लिए? सादा जीवन, संयमित वाणी और नियमित पूजा पाठ इस योग में आपको मानसिक शांति देगा। तीसरी और सबसे संवेदनशील राशि है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों के लिए चालीसा योग मन की एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। जरूरी कामों में मन नहीं लगेगा, बार बार ध्यान भटकने और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस भी हो सकता है। परिवार से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, खासकर माता पिता या बच्चों को लेकर मन परेशान रह सकता है। इस समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए हर बात की जांच पड़ताल जरूरी है। अब सेहत की अगर बात करें तो सेहत में आंखों, गले या थकान से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। क्या करना है आपको? नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद लें और अपने काम को लिस्ट बनाकर चलें। क्या ना करें? भावनाओं में बहकर फैसले लेना, गुप्त बातों को हर किसी के साझा करना अनावश्यक तनाव पालन कर सकता है। और क्या शुभ है? शिव पूजा, सफेद रंग सीमित प्रयोग और शांत दिनचर्या इस योग में आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो दोस्तों, अब साथ ही साथ बारी आज के सुविचार। जब आप अपनी मन की हलचल को शांत कर देते हैं, तभी दुनिया की सच्ची आवाज सुनाई देती है। असली शक्ति भीतर की शांति में छुपी होती है। कुल मिलाकर चालीसा योग डरने का नहीं बल्कि सचेत रहने का योग है। दोस्तों, ये समय आपको सिखाता है कि संयम, धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। याद रखिए, ग्रह योग रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होता है। अगर आप सावधानी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये योग भी आपके लिए सीख और मजबूती लेकर आएगा। इसी के साथ आज का ये खास ज्योतिष विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए ग्रह संकेतों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।